आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री जो विलियन है। अब तो न्यू बुक आ गई है, अध्याय 1 सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? मोललता। क्या है मोललता? हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये जो मोललता होता है, इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। और इसी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलैलिटी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोललता का परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के साथ साथ क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। और सूत्र के साथ साथ क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। ये वो उदाहरण देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इन सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं? क्लियर करने वाले हैं। देन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये जो मोललता है ना, इसके आगे वाला टॉपिक आपको फटाफट मिलता रहे। और सारे जो वीडियोस हैं, वीडियोस वो कहाँ पे मिलेंगे? वो प्लेलिस्ट सेक्शन में। साथ ही साथ इसका पीडीएफ, बात करेंगे नोट्स, इस क्लास का जो नोट्स है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जाके क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। और इसका जो लिंक है वो कहाँ पे दिया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। फटाफट क्या कर लेंगे? आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मोललता होता क्या है, किसे कहते हैं मोललता। अगर कोई आपसे परिभाषा बोले कि चलिए मोललता की परिभाषा बताइए, तो आपको सीधा एक डिफिनीशन देना है। क्या देना है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता क्या होता है? कोई भी विलायक है और क्या है? कोई भी विलेय है। विलेय और विलायक का अंतर क्या होता है? तो जो विलायक होता है, विलायक विलायक मतलब क्या होता है? जो घुलता है। जो क्या करता है? घुलता है। जैसे आपका पानी, पानी क्या हो गया? घुलता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? विलायक का नाम दे देंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें विलेय का, इसकी बात करें विलेय का, जैसे कहेंगे कि सर ये विलेय क्या होता है, तो विलेय की अगर बात कर देते हैं तो जो घुलता है, घुलता है। अब इसका साधारण सा उदाहरण ले लेंगे, नमक। नमक क्या होता है? नमक घुलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो हमारा विलेय क्या हो गया? जो घुलता है, जैसे आपका नमक, ये क्या हो गया? विलेय हो गया। और विलायक क्या हो गया? जो घुलता है, जैसे कि क्या हो जाएगा? आपका पानी हो जाएगा। ये क्या होता है? यह आपका विलायक होता है। एक मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और जब दोनों ए और बी यानी कि विलायक और विलेय मिलता है तो क्या बनता है? विलयन यानी कि यन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें अलग की भाषा की है, लेकिन इसको हमें नहीं पढ़ना, बस आपको समझाने के लिए बता रहे थे। यहाँ पे मेन जानना क्या है? आपको परिभाषा जानना है। किसका परिभाषा जानना है? वो आपको जानना है किसका? ये आपका मोललता का। कि ये मोललता होता क्या? मेन टॉपिक ही मोललता है। तो सीधा आप बता दीजिएगा कि किसी विलायक के 1 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या के क्या कहते हैं हम लोग? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अगर आपसे कोई डिफिनीशन मतलब इसका सूत्र बोल दे, इसका फार्मूला बोल दे, तो सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का भार। और ये भार किस में रखेंगे? किलोग्राम में रखेंगे। यहाँ पे केजी, केजी का पूरा नाम क्या है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। मान लीजिए बहुत बच्चों को कि ये केजी का मतलब नहीं समझ आता ना, तो सारी चीजें हम लोग अच्छे समझेंगे। एक भी टॉपिक छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो देन अगर आपसे कोई पूछा कि मोललता क्या होता है, या फिर दे दिया आपके एग्जाम में तो मोललता क्या होता है, तो सीधा आप बता दीजिएगा कि सर मोललता की जो डिफिनीशन होती है ना, बहुत सिंपल सी है। डिफिनीशन क्या है? अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आप लोग सीधा बता दीजिएगा कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। आप यहां से याद कर लीजिए, या फिर आप ऊपर की तरफ याद कर सकते हैं, जो मैंने परिभाषा ऊपर की तरफ लिखाया है। ठीक है ना? अब देखिए मोललता बराबर मैंने फार्मूला आपको क्या लिखा दिया? मोललता बराबर मैंने बताया
कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। लेकिन एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब जहां पे ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये जहां पे विलेय के मोलों की संख्या है, क्या हम यहाँ पे मोलों की स्थान पे जो मोलों की संख्या, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मोलों की संख्या है, क्या हम मोलों की संख्या के स्थान पे भार बटे अणुभार नहीं लिख सकते क्या? अगर हम लोग यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या है और मोल मोल के स्थान पर भार बटे अणुभार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, क्या हो जाएगा, अणुभार। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो जो विलेय की मोलों की संख्या है, और विलेय तो है ही, लेकिन मोलों की संख्या के स्थान पे, ये मोलों की संख्या के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पे भार बटे अणुभार रख दिए। जब भार बटे अणुभार रख दिए तो आपका यहाँ से एक फार्मूला बन के आ गया। फार्मूला क्या बन के आया, यहाँ पे देखिए ये आया कि मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। तो ये दोनों फार्मूला जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ये फार्मूला बहुत ही आईएमपी वाले क्या है फार्मूले हैं, तो दिन आपको ये दोनों फार्मूला आपके पता होने चाहिए। इसी से क्या लगेगा, न्यूमेरिकल आपको आने वाले जो सवाल हैं इसी से लगने वाली है। तो यहाँ पे दो फार्मूला मिला, मोललता बराबर क्या हो गया, पहला फार्मूला क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगा दीजिए, मोल बराबर भार बटे अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। देन इसको जब इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ पे एक निकल के आएगा, सूत्र क्या आएगा, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलायक, विलेय का क्या हो जाएगा, अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। तो ये आपका फार्मूला निकल के चला आएगा। ये आपको समझ में आया है कि नहीं, फटाफट बता दीजिए। देन हम लोग एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग लिख कर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहाँ पे प्रश्न क्या बना हुआ है, 2.5 ग्राम CH3COOH। CH3COOH क्या है, तो यहाँ पे एसिडिक एसिड है, क्या है, एसिडिक एसिड है, ठीक है ना। के 75 ग्राम C6H6, और ये क्या है आपका, ये बेंजीन है, ये क्या है आपका, बेंजीन है। C6H6 में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मिले बने विलयन की क्या निकालना है, मोललता ज्ञात करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखिए किसमें विलेय का भार कितना दिया है। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलेय जो घुल रहा है, विलायक जो घुल रहा है, यानी जिसकी मात्रा कम रहेगी वही तो विलेय है ना, वही तो क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे विलेय क्या है, यहाँ पे CH3COOH जो है यहाँ विलेय है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। अब विलेय का भार कितना दिया है, 2.5 ग्राम दिया है। विलेय का भार कितना दिया है, 2.5 ग्राम दिया है। अब विलेय का अगर हम लोग अणुभार निकाले, विलेय कौन है, ये CH3COOH। तो यहाँ पे विलेय यानी कि विलेय विलेय का अणुभार, अणुभार। अब विलेय का अणुभार यानी कि CH3COOH का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अणुभार निकालना है। तो इसका कैसे करेंगे, इसका अणुभार, कार्बन का कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ऐसे से आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर 4, क्योंकि ये 3 है, ये आपका कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 है, तो पूरा आप करते इसमें ऐड करते चले जाएंगे। फिर 4 × 1, 1 हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है तो 1 ही रहेगा, +2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका, 16 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका जो अणुभार निकालेंगे
टोटल आपका 60 आ जाएगा। इसका आप अनुभार निकाल सकते हैं। कार्बन का अनुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका अनुभार कितना होता है, ठीक है। और फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है, 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 16 कर देंगे। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखिए, आपको पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। कितने कार्बन हो गए आपके, 2 कार्बन हो गए, 2 हो गए तो 2 लिख दिए इंटू। अब इसका कार्बन का अनुभार कितना होता है, 12 होता है, तो कितना लगा दिए, 12 लगा दिए, 12 लगा दिए प्लस। अब कितना लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। कितना लिख दिए यहाँ पे देखिए, 4 लिख दिए। अब इसका अनुभार कितना होता है, 1 है तो 1 लिख दिए, फिर प्लस, फिर ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो 12 दूना 24, 16 दूना 32, और फिर ये आपका क्या है, 4 है। पूरा ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो विलेय का अनुभार यानी CH3COOH का अनुभार कितना आ गया आपका, 60 आ गया। विलेय का भार कितना हो गया, 2.5 ग्राम आ गया, ठीक है ना। और विलायक का भार कितना दिया है, विलायक मतलब जिसको घोल रहा है, अब जो जाता रहेगा वही विलायक हो जाएगा ना, यानी C6H6। अब इसमें लिखेंगे अगला, विलायक का भार, भार कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है। लेकिन अगर आप लोग फार्मूला देखेंगे, फार्मूला फार्मूला अगर ऊपर की ओर चले हम लोग, फार्मूला देखेंगे तो विलायक का जो भार लिखना है किसमें लिखना है, किलोग्राम में लिखना है। किसमें लिखना है, किलोग्राम में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लीजिए इसको। अब ये ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का भाग देंगे, 75/1000 किलोग्राम, इतना आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। अब जहां पे विलेय का भार है वहां पे कितना रखेंगे, जहां पे विलेय का भार है वहां पे कितना रखेंगे, 2.5 ग्राम, ठीक है। और जहां पे विलेय का भार है वहां कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। और जहां पे विलायक का भार है वहां पे कितना रखेंगे, 75/1000 रखेंगे। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सूत्र। सूत्र क्या होता है, मैं आपको फिर से याद करा दे रहा हूं। विलायक का भार, सॉरी, यहाँ पे विलेय रहेगा, क्या रहेगा, विलेय रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार किसमें, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, विलायक का भार। विलायक का भार किस में रखेंगे, किलोग्राम में। थोड़ा फार्मूला में और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे विलेय का भार किस में, ग्राम में, विलेय का भार किस में, ग्राम में, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या लिख रहे, मोललता बराबर लिख रहे हैं ना, मोललता, तो इसको मोललता के आप बराबर कर दीजिए। अब रख दीजिए, विलेय का भार कितना आता है, विलेय का भार आपका कितना आता है, विलेय विलेय का जो भार आया था वो आया था 2.5 ग्राम दिया था। कितना दिया था, देखिए यहाँ पे विलेय का भार कितना दिया है, 2.5 ग्राम। अब आप यहाँ पे रख दीजिए 2.5 ग्राम बटे विलेय का भार कितना आ जाए, आता 60, और इंटू विलायक का भार कितना आता आपका, तो यह आपका आता है 75/1000 किलोग्राम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप कट करेंगे तो जो आपका टोटल आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 0.555 आपका मोल, मोल प्रति किलोग्राम। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं पूरा पूरा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन बताया मोलरता क्या होता है, फिर यहाँ पे मोलरता का मैंने सूत्र बताया, और एक और सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय, विलेय का भार बटे विलायक का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो इसको मैंने निकाल लिया ऊपर से, ऊपर के फार्मूला से, फिर यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया, और ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत
नहीं होगी। और इसके आगे वाला वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको सारा वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।